तो बच्चों, बिंदु आखिरकार थोड़ा कुछ मान जाता है और प्रेम पूर्वक समझाने पर कोई भी कितना भी भयंकर जानवर हो, जानवर भी अपने प्रेमवश में आ जाता है। तो ये तो इंसान है, तो इंसान बच्चा है, प्रेम पूर्वक समझाने पर वो मान गया। तो बिंदु के होठ खुले। अब बिंदु के होठ खुले, जैसे कुछ कहना चाहता हो, कुछ कहना जा रहा, कहने वाला था वो, पर फिर बंद हो गया। मालती ने उसे डांटा और नंदन ने प्रेम पूर्वक समझाया तो मान गया, कुछ कहने वाला था, लेकिन वह चुप रहा। हाँ कहो, रुक क्यों गए? नंदन ने शांत स्वर में कहा। तुम कुछ कहना चाहते हो, कहो कहो, रुक क्यों गए? इस प्रकार नंदन ने कहा। तो बाबूजी, बिंदु फिर चुप। बाबूजी इतना बोला, फिर चुप रह गया। शाबाश, कहो कहो, कुछ कहने वाले थे तुम, कहो बताओ। तो बाबूजी, थोड़ी सी मेवा नीचे पड़ी थी, मैं उठा लाया। बिंदु कह तो गया, पर जैसे वह अनुभव कर रहा हो कि दुनिया का न जाने कितना गहरा पाप उसने कर डाला। बेचारा बोल पड़ा। गरीब बेचारा बच्चा है, कह तो गया, लेकिन ऐसा है कि घबराता हुआ और सचमुच उसने अपनी गलती तो मान ली, लेकिन ऐसा लगा कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप उसने कर लिया हो। कह गया कि हाँ, थोड़ी सी मेवा पड़ी थी, मैंने उठा ली। और इस प्रकार बिंदु कह तो गया, लेकिन उसने बहुत बड़ा पाप कर लिया हो, इस प्रकार वो महसूस कर रहा है। बेचारा बच्चा है, उसे मन पर लग गया। तो मालती क्या कहती है? मैं कहती थी ना। मालती चीख उठी, बोल पड़ी कि यह कुछ न कुछ जरूर लेके आया है। देखा, मेरी बात सच निकली ना। और मालती जोर जोर से कहती है कि मैं कहती थी जरूर ये कुछ उठा कर लाया है। अब देखा, मेरी बात सच निकली ना। इस प्रकार बिंदु और नंदन दोनों को कहती है। तो मेवा का तुमने क्या किया बिंदु? प्रेम से नंदन ने पूछा। मेवा उठा लाए थे तो क्या किया? खा ली। उसने कहा कि मैंने खा ली। इतनी जल्दी? बिंदु, झूठ मत बोलो, सच बता दो। अरे भाई बिंदु, सच बता दो, झूठ मत बोलो, इतनी जल्दी तुम कैसे खा सकते हो? इधर फेंक दी। फिर मान गया कि मैंने थोड़ी सी मेवा ली थी, वो फेंक दी, नहीं खाई है, फेंक दी। नंदन और मालती ने देखा कि उसकी बताई जगह पर थोड़े से काजू और कुछ किशमिशें पड़ी थी। नंदन ने बिंदु के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मेरे साथ आओ। और जहां कुछ फेंका था कूड़ा कचरा, उसके साथ वो मेवा कुछ फेंकी थी, बादाम पिस्ता वहां पड़ी थी। तो बिंदु को लिए, अब बिंदु ने फेंकी थी तो कोई बात नहीं, अब देख लिया, आओ मेरे साथ आओ करके हाथ पकड़कर नंदन उसे अपने कमरे में ले जाते हैं। किसे? बिंदु को कुछ देने के लिए, ये नहीं कि सजा करेंगे। बहुत बढ़िया है, अच्छी तरह से समझते हैं बच्चों का स्वभाव। तो बिंदु चुपचाप मालिक के साथ चल दिया, हाथ पकड़ा और चल दिया। फिर बिंदु ने भी चल दिया। खड़े खड़े वो जा रहे हैं। नंदन उसे लेकर कमरे की ओर गया, अपने खुद की कमरे की ओर गया। मालती ने कहा, आज उसने मेवा ली है, कल को और कुछ उठा ले जाएगा। कुछ उठा ले गया तो कल बहुत बड़ी कुछ चीजें ले गया तो एक बार जो नियत बिगड़ी तो क्या फिर वो हाथ रुकता है? और फिर कहती है मालती कि एक बार चोरों की नियत बिगड़ गई, या नौकर हो या जो भी हो, नियत बिगड़ गई तो बिगड़ गई, हाथ फिर रुकता नहीं है। मालती का कहना भी सही है। एक बार इंसान को गलत आदत पड़ जाती है तो आदत वो बढ़ती ही जाती है। इंसान और गुनहगार बनता जाता है, बड़ा गुनाह करते उसे देर नहीं लगती। तो बच्चों, ध्यान पूर्वक उसे मन में रखें कि चोरी ना करें।
चोरी करने से खुद की इज्जत बिगड़ती ही है और दूसरों की भी इज्जत, दूसरों को भी, हमारे माँ बाप जैसे बड़े बुजुर्गों को भी नीचा देखना पड़ता है और दूसरों के सामने हमें गिर कर, यानी कि गिर जाते हैं और नजर झुकानी पड़ती है। इसीलिए सीना तान कर चलो सत्य के बलबूते पर, चोरी ना करें। तो बेचारा बिंदु के बारे में, बेचारा बिंदु अब बालक है, क्या करता। मालती उसे डांटती है, आज ये ले गया कल वो ले जाएगा, एक दिन पूरा घर बेच देगा, न जाने क्या होगा। इस प्रकार की उसकी बात भी सही है। तो नंदन ने पत्नी की बात सुनी अनसुनी कर दी। मालती बोलती रहती है तो नंदन ने बात उसकी सुनी अनसुनी कर दी, यानी कि ठीक से कान पर नहीं लिया, ध्यान नहीं दिया। बिंदु को साथ लेकर कमरे में गया और कनस्तर खोलकर उसे एक मुट्ठी मेवा उसके हाथ में देते हुए कहा, बिंदु लो खाओ। और फिर बिंदु को अपने कमरे में ले जाता है। उसे दया आई और बिंदु चोरी ना करे, इसीलिए उसने वो कनस्तर खोला और उसमें से कुछ मेवा, पिस्ता, बादाम, पिस्ता, जो भी कुछ मेवा पड़ा था वो मुट्ठी भर के दिया और कहता है, लो खा लो। पति के इस नरमी के व्यवहार से मालती आग बबूला हो गई। इस प्रकार के व्यवहार से मालती बहुत दुखी हुई, क्रोधित हो गई। अरे, डांटने की बजाय उसे प्रेम पूर्वक समझाता है और ऊपर से उसे मेवा भी देता है, ये कैसी बात हुई भाई? इस प्रकार वो कहना चाहती थी, इसीलिए चीख पड़ी, क्रोधित हो गई वो, और क्रोधित हो गई। बोली, ऐसे ही तो नौकर बिगड़ते हैं, उसे कुछ कहना तो दूर, उल्टे उसकी खुशामद कर रहे हो। मालती भी कहती है कि उसे कुछ डांटना था, समझाना था, उसके बजाय तुमने इस प्रकार का व्यवहार किया, उसे बढ़ावा दिया, यह अच्छी बात नहीं है। उसे कुछ कहना था लेकिन तुमने तो और बढ़ावा दे दिया, और ले गए और दे दिए, सब कुछ दे दो, मुझे क्या। मालती क्रोधित है, मालती क्रोधित है। तो नंदन मुस्कुराया, बोला, मालती चोर बिंदु नहीं है, हम है। और फिर कहता क्या है कि नंदन कहता है, मालती देखो, चोर बिंदु नहीं है, चोर तो हम लोग हैं। हम क्यों ऐसी चीजें खाएं जो सबको नहीं मिलती? हम ऐसी चीजें क्यों खाएं जो सबको नहीं मिलती? इसी से तो चोरी की भावना को जन्म मिलता है, और ऐसी चीजें जो इतनी महंगी दूसरे नहीं खा सकते, इसीलिए चोरी को बढ़ावा दिया जाता है, यानी कि चोरी को हम ही बढ़ावा देते हैं। इस प्रकार चोरी की भावना को जन्म मिलता है, इसीलिए हमें ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए, हम ही चोर हैं। और दरअसल में ऐसी बात बोलता है। तो चोरी की भावना को जन्म मिलता है। हम लोग रोज मेवा खाते हैं, एक दिन इस बेचारे ने, इसका मन चला तो थोड़ी सी खा ली, ले ली, तो क्या हो गया? तो नंदन ने समझाया कि मालती देखो, चोर हम लोग हैं, ये नहीं। थोड़ी सी मेवा ले ली उसने बेचारे ने, तो क्या गलत कर दिया? हम रोज खाते हैं, रोज ये सब करते हैं, तो थोड़ी सी मेवा एक दिन उसने ले ली, तो क्या गलत किया? और इस पर हम बवाल कर बैठे हैं, ये उसको, उस पर किस प्रकार के इल्जाम हम लगा रहे हैं? ये बालक है, सुनो मालती, ऐसा नहीं करना चाहिए। नंदन उसे समझा रहा है, उसका पति है। मैं कब कहती हूं कि कुछ हो गया? बात मेवा की नहीं है, नीयत की है। मालती उसे फिर कहती है, मैंने कब कहा कि कुछ हो गया? कुछ नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन याद रखो, बात मेवा की नहीं है, बात नियत की है। नियत कब बिगड़ जाए कुछ कहा नहीं जाता, तो बात नियत की है। इसका जी चला या तो मांग कर लेता, मैं न देती तो कहता मैं तो देती ही हूं, अगर उसका खाने की इच्छा हुई तो मांग लेता थोड़ा, तो मैं दे देती ना। लेकिन इस प्रकार चोरी करना अच्छी बात नहीं है। मालती की भी बात सही है। तो घर में 50 चीजें रहती है, यूं तो जिस पर मन जाएगा उठाकर ले जाएगा, और एक दिन यही होना है, बस ना करेगा वो, ना करेगा तो तुम करवाओगे।
तो बस यहाँ 50 चीजें ऐसी तैसी पड़ी रहती है, सब अलमारी वगैरह खुला पड़ा रहता है। एक दिन ऐसा होगा कि सब चोरी हो जाएगा, फिर देखना, फिर मुझे बताना मत। मालती की बात भी सही है, अगर हम चोरी को बढ़ावा देते हैं तो ये गलत बात है, हमें चोरी रोकनी है। छोटे बच्चे अगर आदी बन जाए तो बहुत बड़े गुंडे बन सकते हैं, बहुत भविष्य में अपना भविष्य खराब कर सकते हैं, अपनी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। इसीलिए मालती की बात भी सही है, हमें मालती की बात को टालना नहीं है, मालती की बात पर भी गौर करना है कि सचमुच चोरी बुरी बात है, ये अच्छी बात नहीं है। हमारा कैरेक्टर इसमें बिगड़ जाता है और ईमानदारी जैसे गुण नष्ट हो जाते हैं और क्रोध को बढ़ावा मिलता है। और इसके बाद आप लोग जानते हैं क्या क्या हो सकता है। तो इस प्रकार मालती ने उसे समझाया। मालती फिर कहता है कि अगर मालती कहती है कि अगर तुम उसे बढ़ावा दे रहे हो, तुम उसे और उकसा रहे हो, इसीलिए ये ठीक बात नहीं है। तो मालती की बात भी सही थी। मालती यह बात नाराज होने वाली नहीं है, सोचने की है। फिर नंदन समझाता है कि मालती देखो, तुम्हारी बात भी सही है, ये बात गलत नहीं है, ये सोचने वाली बात है। तो जब तक सब चीजें सबको नहीं मिलती, चोरी बंद नहीं हो सकती। चोरी अच्छी नहीं है, पर आज की स्थिति बड़ी लाचारी की हो गई है, नंदन ने समझाते हुए कहा। क्योंकि ये गरीब लोग हैं, गरीब लोगों को कहां से मिलेंगे, ये सब चीजें कहां से मिलेंगी, ये सब चीजें चोरी ही होगी। चोरी को बढ़ावा दिया जाता है, यानी कि इस प्रकार हम ही करते हैं। अगर हम ऐसी चीजें क्यों खाए जो दूसरे नहीं खा पाते, नहीं खरीद पाते, इसीलिए हमें ऐसी बातों को थोड़ा नजरअंदाज करना चाहिए और हमें भविष्य पर फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि अगली बार ना हो, उसे समझाना है हमें। मैंने कब कहा कि ये सब मैं बढ़ावा देता हूं, मैं तो रोकना चाहता हूं, रुकवा सकता हूं। मतलब कोई खाई में जा रहा है तो उसकी जिंदगी हम बर्बाद नहीं कर सकते, उसे बचा सकते हैं, समझा सकते हैं। यह बात मालती को नंदन समझा रहा है। तो बच्चों देखो, चोरी बहुत बुरी बात है, इसी चीजों से हमें दूर रहना है और इसी भावना को जन्म देना ही नहीं है, इसी भावना को हमें मिटाना है। तो देख लेना, एक दिन यही बिंदु घर से ट्रंक उठाकर ले जाए तो मेरा नाम मालती नहीं। फिर चैलेंज करती है कि एक दिन ऐसा आएगा कि बिंदु कुछ न कुछ बड़ी चीजें और पूरा घर बेच देगा तो मेरा नाम मालती नहीं। तो कहती है मालती इस प्रकार की, उससे बढ़ावा नहीं देना चाहिए, उसे समझाकर उसे हमें रोकना है। तो मालती की बात भी सही है, फेंकने जैसी नहीं है, और नंदन की बात भी सही है। तो इतना कहकर मालती रसोई घर में चली गई और नंदन पुनः अपनी कुर्सी पर आ बैठा, पर मन उसका दूसरी ही दिशा में चल रहा था। थोड़ी देर वो सोचता रहा, फिर उसने विचारों को समेटकर और लेख पूरा करने में लग गया। बस दोनों के बीच बहस सी हो गई बिंदु की चोरी को लेकर। मालती अपने कमरे में, रसोई घर में चली गई और नंदन अपने कमरे में चला गया। कुछ कुर्सी पर बैठा, अपना काम जो बाकी था, कुछ पत्र के बारे में जो कुछ लिख रहे थे, वह लिखना जो कुछ बाकी था वो काम में लग गए और दूसरी तरफ सोच में पड़ गए, यानी कि अपने विचारों में वह उलझ रहे। तो फिर लेख पूरा हुआ तो काफी देर हो चुकी थी। नंदन का काम था लेख पूरा करना, वो लेख अपने पुनः काम में लग गए, मालती रसोई घर में लग गई। तो काफी समय हो चुका था, लेख पूरा हो गया, काफी देर हो चुकी थी। तो वह उठा और सीधा रसोई घर में पहुंचा। देखता क्या है कि मालती सिल पर चटनी पीस रही है। नंदन ने कहा, बिंदु कहाँ है? मालती अपना काम कर रही थी, काफी समय हो चुका था और नंदन को पता नहीं है कि बिंदु कहाँ गया है, और मालती को भी पता नहीं है कि बिंदु कहाँ गया है। तो मालती से कहता है, नंदन मालती से पूछता है कि बिंदु कहाँ है? मैं क्या जानूं, तुम जानो और तुम्हारा लाडला बिंदु जाने। भाई मैं तो कुछ नहीं जानती, आप जानो, आपका लाडला बिंदु जाने। उसने उसे निकाल दिया, निकालने वाली मैं कौन होती हूँ?
अरे तुमने निकाल तो नहीं दिया ना? अरे भाई मैं निकालने वाली मैं कौन होती हूँ? मैं क्यों निकालूंगी उसे? कब से नहीं है? तभी चला गया था। मालती कहती है कि कब से नहीं है? बिंदु कब से नहीं है? नंदन ने पूछा। तो मालती कहती कि तब से नहीं है। मैं रसोई घर में गई हूं और अपने काम में लगी हूं और तुम अपने काम में लगे थे, तभी से नहीं है। तो नंदन थोड़ा हैरानी में पड़ा। मालती ने पुनः कहा, तुम यहाँ के नौकरों को जानते नहीं हो, अपने घर में ही उनका हाथ रुकता नहीं। कुंदन के यहाँ कितना अनाज भरा है, फिर भी एक दिन 8 बज गई तो काका के यहाँ से गेहूं ले ही गया। अरे भाई यहाँ के नौकर को तुम नहीं जानते हो। यहाँ के नौकर बहुत ही अजीब प्रकार के हैं, बहुत चोर है और चोरी करते ही है। कुंदन के यहाँ से कुछ, कुंदन के यहाँ देखो, और क्या हो गया था, गेहूं बेचा ये लोग, ठीक है। और उसके कुंदन के यहाँ देखो, कुंदन के यहाँ से वो खुद कुंदन गेहूं चुरा कर ले गया और दुकान में बेचा है। देखो ये नतीजा होता है, खुद के घर को भी नहीं छोड़ते लोग। नंदन जानता था कि बहस का अंत नहीं। उसने बात आगे नहीं बढ़ाई और तौलिया उठाकर स्नान करने चला गया। स्नान करने के बाद उसने भोजन किया और दोपहर हो गई थी, काफी समय हो गया था। बिंदु इस स्टोरी में, यानी कि दोनों की बात अब चल रही है, वहां नहीं है, घर में नहीं है, इधर उधर नहीं है, बिंदु गायब है। जब से उसे डांटा, उसने चोरी कबूल कर ली, तभी से बिंदु नहीं है। तो वह बात भूल गए। अब बिंदु मालती बहस कर रही है। नंदन को लगा कि बहस करने का कोई मतलब ही नहीं है। वो तौलिया लेकर नहाने चले गए और नहा कर आए और उसने भोजन किया। भोजन करने के बाद भी बिंदु का पता नहीं चला। तब फिर नंदन ने उससे पूछा। मालती भी वो कहती है कि यह इधर उधर में देख आई लेकिन बिंदु नहीं मिला। तब बिंदु गया कहाँ, वह हम देख रहे हैं।